बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दीन के काम ले हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टॉपिक है यूनिट नंबर 4 मेजर शब्बीर शरीफ शहीद। इसकी ट्रांसलेशन को हमने करना है और इंशाल्लाह मैंने अपनी पूरी कोशिश किया कि इसके अंदर जो भी मुश्किल अल्फाज या मुश्किल जगहें या जो भी इस तरह की चीज़ें टर्म्स इस्तेमाल हुई उनको मैंने पिक्चर्स के ज़रिए आपको शो किया है। आप उनकी जब पिक्चर्स देखेंगे तो आपको अच्छे से और चीज़ों की समझ आ जाएगी। और यहाँ पे मैंने स्लाइड्स में मीनिंग शो किए हैं, ऊपर मैंने इस वजह से नहीं लिखे क्योंकि अक्सर पेंसिल के साथ लिखे होते हैं या तो आपको राइटिंग समझ नहीं आती फिर अजीब सी खिचड़ी पक जाती है, तो इस वजह से मैंने इस तरह से स्लाइड में आपको मीनिंग्स शो कर दिए। चले अल्लाह का नाम लेके अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोल्जर्स फौजी आर द एसेट्स, असासा होते हैं ऑफ अ कंट्री, मुल्क का। फ़ौजी मुल्क का असासा होते हैं। दे आर प्रोटेक्टर्स, वो मुहाफ़िज़ होते हैं ऑफ़ देयर नेशन, अपनी कौम के। एंड गार्ड, और हिफाजत करते हैं या निगहबान होते हैं देयर मदरलैंड, अपने मादर वतन की। एट ऑल कोस्ट, हर कीमत पर वो अपने कौम के मुहाफ़िज़ होते हैं और अपने मादर वतन की हर कीमत पर हिफाजत करते हैं। पाकिस्तान आर्मी हैज़ प्रोड्यूस, पाक फ़ौज ने पैदा किए हैं मैनी ग्रेट हीरोज़, बहुत से अजीम हीरोज़, हु लेड डाउन देयर लाइफ, जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, फ़र्ज़ की राह में। पाक फ़ौज ने बहुत से ऐसे अजीम हीरोज़ को पैदा किया है जिन्होंने फ़र्ज़ की राह में अपनी जान को कुर्बान किया। राना शब्बीर शरीफ वाज वन ऑफ द ब्रेव, बहादुर सन, बेटे ऑफ आवर नेशन, अपनी कौम के, हमारी कौम के। हु वाज अवॉर्डेड, जिन्हें नवाजा गया द निशान हैदर से। राना शब्बीर शरीफ हमारी कौम के उन बहादुर बेटों में से एक है जिनको निशान हैदर से नवाजा गया। द हाईएस्ट आला मिलिट्री फ़ौजी अवार्ड फॉर हिज करेज, उनकी बहादुरी की वजह से। आला फ़ौजी अवार्ड इनकी बहादुरी की वजह से उनको जो है नवाजा गया निशान हैदर। शब्बीर शरीफ वाज बोर्न, वो पैदा हुए ऑन 28 अप्रैल 1943 को। 28 अप्रैल 1943 को वो पैदा हुए इनटू अ राजपूत फैमिली में। यहाँ पे अगर आपसे कोई मीनिंग मिस हो गया तो आपने इसको यहाँ से देख के नोट डाउन कर लेना है। इन कुंजा गुजरात में वो पैदा हुए। कुंजा जो है ये शहर का नाम है जो गुजरात में है। हिज फादर, उनके वालिद मेजर राना मोहम्मद शरीफ वाज अ पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर, उनके वालिद राना मोहम्मद शरीफ पाकिस्तान के एक आर्मी ऑफिसर थे। ही वॉज द नेफ्यू ऑफ निशान हैदर होल्डर मेजर राजा अजीज़ भट्टी, वो हामी जो निशान हैदर हैं मेजर राजा अजीज़ भट्टी, उनके ये भतीजे थे कि वो होल्डर थे निशान हैदर के क्योंकि उनके पास वो था। एंड एल्डर ब्रदर, और बड़े भाई थे ऑफ जनरल रहील शरीफ के वो बड़े भाई थे। अब यहाँ पे जो RETD है ये रिटायर्ड है, इसका मतलब है जो रिटायर्ड हो जाता है उसका लिखा जाता है RETD। फॉर्मर, साबिक़ चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ, साबिक़ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी कि जो साबिक़ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे हमारे जनरल रहील शरीफ, उनके ये बड़े भाई थे। ये मैट्रिक, उन्होंने अपने मैट्रिक को मुकम्मल किया फ्रॉम ST एंथोनी हाई स्कूल लाहौर से उन्होंने अपने मैट्रिक को मुकम्मल किया। ही वॉज अ स्टूडेंट, वो तालिब इल्म थे एट गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के तालिब इल्म थे। व्हेन ही वॉज रिक्रूटेड, जब वो भर्ती हुए इनटू द पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल, जब वो पाकिस्तानी मिलिट्री अकेडमी काकूल में भर्ती हुए तो उस वक़्त वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के में स्टूडेंट थे। ही सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज ट्रेनिंग, उन्होंने मुकम्मल कामयाबी से जो अपनी तरबियत थी, जो ट्रेनिंग थी उसको मुकम्मल किया। एंड वाज अवॉर्डेड, और उनको नवाजा गया द सॉर्ड ऑफ ऑनर, एजाज़ी शमशीर से उनको नवाजा गया। जब उन्होंने अपनी काकूल में ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो उनको सॉर्ड ऑफ ऑनर यानी कि एजाज़ी शमशीर से नवाजा गया। अच्छा जी, ही सक्सेसफुली, अच्छा ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। ही वॉज पोस्टेड, वो तैनात किए गए टू द 6th बटालियन ऑफ द फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, वो 6ठी बटालियन फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में उनको तैनात किया गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो बटालियन का मतलब होता है फ़ौजी दस्ता, ठीक है। फ़ौजी दस्ता से समझ में आता है कि एक ऐसा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ौजी हो। फ्रंटियर फोर्स का मतलब है जो फ्रंटियर यानी कि जो आगे रहने वाली, जो सरहद के ऊपर है हमारी, जो फ्रंट लाइन है, जो एक बॉर्डर दो ममालिक के दरमियान जो एक लाइन है, जो हमारी जो सरहद है जो हमें इंडिया से अलहदा करती है, हमारी फ्रंट लाइन जो हमारा बॉर्डर है वो हमारा है फ्रंटियर। और ये फोर्स रेजिमेंट है वो फ़ौजी की यूनिट जो डिवीज़न से छोटा हो। अच्छा, अब इसका अब आपको मैं मतलब समझा देती हूँ। अब सिंपल सी बात इसमें ये आप समझ लें कि जैसे अब हमारी सरहद के ऊपर जो फ़ौजी हम हिफाजत करती है तो फ़ौज ने क्या किया है, उन सब के सेक्शंस बने हुए हैं। अब जैसे हमारी फॉर एग्जांपल अब आप ये देखें, अब आप क्लास है, अब क्लास के अंदर स्कूल के अंदर
अंदर क्लासेस होती हैं और उसके अगर स्टूडेंट ज़्यादा हो तो उनके सेक्शन बना दिए जाते हैं। देखिए क्लास ए, क्लास बी, सी, डी, इस तरह से सेक्शन बना दिए जाते हैं। तो सेम है हमारे फ़ौज के अंदर। देखिए जो 6, 4 आपको इस तरह से नंबरिंग नज़र आएगी ना, सिंपली ये उनके समझ लें आप सेक्शन है, आप ये समझ लें, ठीक है, क्योंकि फ़ौज ज़्यादा है माशाल्लाह, नो डाउट। तो अब हर एक का काम भी मुख्तलिफ होगा। अब ये नहीं होगा कि सारे जो है वो एक दफ़ा फ़ौजी जो है सारे, अब हमें ये लगे कि वो फ़ौज जो है सरहद के ऊपर गन्स लेके खड़ी है, इस ऐसा तो नहीं है ना। तो हर एक का काम मुख्तलिफ, हर एक की ज़िम्मेदारी मुख्तलिफ है। तो बटालियन यानी कि जो फ़ौजी दस्ता है वो फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के हर जो सरहद के ऊपर खड़े होकर हिफाजत करने वाले हैं, फ़ौज ने उन हर एक का जो है वो दस्ता बनाया है। हर एक के बटालियन का मतलब है फ़ौजी दस्ता। तो हर एक की 4, 6 जो ऐसे नंबरिंग है वो उनका मतलब है कि ये उनके समझ लें आप सेक्शंस हैं। तो हर एक का काम भी मुख्तलिफ ही है। तो अभी लेकिन हम जब इसकी ट्रांसलेशन करनी, तो ट्रांसलेशन तो हमारी इस तरह से ही होगी ना कि उनको जो है 6 बटालियन फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में उनको तैनात किया गया। लेकिन अब आपको समझ आ गया कि ये 6 और 4 जिसके साथ टर्म्स लगेंगे उनका क्या मतलब है। शबीर शरीफ वाज वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड ऑफिसर कि शबीर शरीफ सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ अफसर थे इन द पाकिस्तान आर्मी, पाक फ़ौज में। ही प्लेड स्क्वैश, उन्होंने स्क्वैश खेली, एंड आल्सो वॉन और जीते मैनी स्विमिंग मेडल्स, बहुत से तैराकी के तमगे भी उन्होंने जीते। वाइल ही वाज सर्विंग द 4th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, जब वो 4थी फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में को खिदमत सरंजाम वहाँ पे दे रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने स्क्वैश और तैराकी के तमगे जीते। अब देखिए हम यहाँ पे 4 आया। अब इसका ये मतलब है कि हर एक में, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक की जिम्मेदारियां भी मुख्तलिफ होंगी। तो जाहिर सी बात है कि एक रैंक पे होगा, जब उसकी तरक्की होगी तो वो फिर और फ्रंटियर में जाता जाएगा। उसकी रैंक वो अब फ़ौज को पता है बेहतर कि उनकी किस तरह से जो है उनकी वो रैंक्स चेंज होते हैं। तो ये जो 4, 7, 6, 7 आते जाएंगे, आपने ये समझ लेना कि उनकी सेक्शंस ही हैं। इन द 1971 इंडो पाकिस्तानी वार, पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई थी 1971 में, मेजर शबीर वाज द कमांडर। तो मेजर शबीर कमांडर थे ऑफ अ कंपनी के फ्रॉम द 6th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक टर्म आई है कंपनी, अब यहाँ पे कंपनी वो कंपनी नहीं जो आप समझते हैं, ये जैसे कंपनीज वो नहीं, यहाँ पे फ़ौज का जो एक यूनिट होता है, जैसे फ़ौजी एक दस्ता है, अब उसके अंदर उनके कितने भी फ़ौजी होंगे तो वो एक एक जो यूनिट होगा उसको कंपनी कहा गया है। और उसके जो थे मेजर शबीर कमांडर थे। कमांडर वो होता है जो रहनुमाई करता है, जो क़यादत करता है, जो सरबराही करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में आपकी टीचर होती हैं, तो वो आप क्लास हो, आप स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, तो आपकी टीचर आपकी क़यादत करती है, आपको बताती है, ठीक है, कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। तो सेम इस तरीके के साथ जो एक फ़ौजी यूनिट था उसकी क़यादत की थी मेजर शबीर शरीफ ने, और वो 6ठी फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में से था। देखिए अब ये अगेन देखिए फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, ये इस तरह की टर्म आ रही है, लेकिन इसके साथ 6, 4, 7 ये चेंज हो रहे हैं। तो ये अगला कोई सेक्शन होगा, उसमें से जो एक फ़ौज का यूनिट था उसकी क़यादत कौन करे थे? मेजर शबीर शरीफ शहीद। ही वाज टास्क, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई विद कैप्चरिंग, कब्जा करने की, गुरुमुखी, खीरा एंड बेरी, अ विलेज गांव इन द सुलेमानी की सेक्टर। सुलेमानी की सेक्टर में जो गुरुमुखी, खीरा और बेरी के जो गांव हैं इन पे कब्जा करने की इनको जिम्मेदारी सौंपी गई। अब ये जो सुलेमानी की सेक्टर है ये एक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मखसूस एक इलाका है, आप समझे पंजाब की तरफ ये आता है। तो ये है सुलेमानी की सेक्टर। ऑन दिसंबर 3 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर 1971 को ही फोर्ट वो लड़े करेजियसली, बहादुरी से, अलोंगसाइड हिज मैन, अपने नौजवान के साथ, एंड हेल्ड और रखा इंडियन फोर्सेस, जो इंडिया के जो फ़ौजी थे, भारतीय जो फ़ौजी थे उनको रखा एट बे, खलीज के मुकाम पर। 3 दिसंबर 1971 को वो बहादुरी के साथ अपने नौजवानों के साथ लड़े, अपने नौजवानों के साथ बहादुरी से लड़े, ठीक है, और भारतीय फ़ौजी को खलीज के मुकाम पे रखा। अब यहाँ पे जो बे का लफ्ज़ आया, खलीज कहते हैं ऐसा पानी का इलाका या पानी का वो हिस्सा जो ज़मीन की तरफ घिरा हुआ हो मगर समुद्र की तरफ खुला हो। जैसे अब आप कंपनी शबीर शरीफ और उनकी कंपनी क्लियर खाली करवा लिया, जंगार पोस्ट को उन्होंने खाली करवा लिया विद ग्रेट ब्रेवरी, अजीम बहादुरी के साथ। अब ये पोस्ट जो फ़ौजियों की जो पोस्ट होती हैं ये वो थी और इसके ऊपर इंडिया ने जो कब्ज़ा किया हुआ था, लेकिन उसको जो था इन्होंने खाली करवा लिया। ही फेयरलेसली, वो बेखौफ होके पास्ट गुजरे थ्रू द माइन फील्ड, बारूदी सुरंग से लेड बिछाई गई थी बाय एनिमी, दुश्मन की तरफ से जो बारूदी सुरंग बिछाई गई थी उससे वो बेखौफ होके गुजरे। अब अक्रॉस वाटर, पानी के पार, ऑब्स्टिकल और रुकावट के जो भी पानी की रुकावटें थी उसको भी उन्होंने तैर के अबूर कर लिया। द सुबाना डिस्ट्रीब्यूटी, और पानी की नहर है सुबाना, ठीक है, नहर थी, इसको भी उन्होंने नहर का जो एक पुल था सुबाना नहर का उसको भी उन्होंने तैर के पार कर लिया। वेलिस्ट, जबकि अंडर इंटेंस एनिमी फायर, अंडर वो थे नीचे इंटेंस शदीद एनिमी फायर, दुश्मनों की फायरिंग के, एंड लेड हिज कंपनी, लेकिन वो क़यादत करते रहे अपनी कंपनी की, टू कैप्चर, कब्ज़ा करने के लिए, द ऑब्जेक्ट, जगह को। यानी कि इसका लाइन का मतलब ये
हुआ कि जब वो शदीद दुश्मनों की फायरिंग की जद में थे उस वक़्त भी वो अपनी कंपनी की क़यादत करते रहे, कब्ज़ा करने के लिए उनको क़यादत करते रहे, उनको बताते रहे कि किस तरह से जो है वो कब्ज़ा करना है। अगर ये मीनिंग कोई मिस हो गया तो आपने यहाँ से मीनिंग को लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान हिज ट्रोप्स, उनका फ़ौजी दस्ता, रिपल्स, उसने नाकाम बना दिए मोर देन 15 इंडियन अटैम्प्ट्स, 15 से ज़्यादा इंडिया के जो हमले थे उनको उन्होंने नाकाम बना दिया था। टू रिकैप्चर, दोबारा कब्ज़ा करने के लिए, लॉस्ट पोजीशन, खोए हुए मकामात, यानी कि वो मकामात या वो जगह जो इंडिया के हाथ से निकल गई थी, अब वो दोबारा से उन जगह को हासिल करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने 15 से ज़्यादा हमले किए जो फ़ौजी दस्ते ने उनके नाकाम बना दिए पाक फ़ौज ने। हिज कंपनी, उनकी कंपनी ने डिस्ट्रॉयड, तबाह किए 4 एनिमी टैंक्स, 4 जो दुश्मनों के टैंक थे उनको उन्होंने तबाह किया, एंड हेल्ड, और काबू किया 2 इंडियन बटालियंस, और 2 जो फ़ौजी दस्ते थे उनको किधर रखा था, एट बे, खलीज के मुकाम पे। अगेन ये मैंने आपको पहले बता दिया है। आल्सो किलिंग 43 सोल्जर्स, और उनके 43 सोल्जर्स को मार दिया, कत्ल कर दिया। ड्यूरिंग एन अटैक, हमले के दौरान, ऑन द नाइट ऑफ 5 दिसंबर, 5 दिसंबर की रात हमले के दौरान, द इंडियन कंपनी कमांडर, जो इंडिया कंपनी का कमांडर था, चैलेंज्ड हिम, इनको चैलेंज किया टू अ हैंड टू हैंड कम्बैट, के जो हाथ से हाथ टू हाथ जो लड़ाई है उसके लिए उसने मेजर शबीर शरीफ को चैलेंज किया। मेजर शबीर शरीफ एक्सेप्टेड हिज चैलेंज, मेजर शबीर शरीफ ने उसका जो चैलेंज था उसको कबूल कर लिया। एंड सून, और बहुत जल्द स्नैच्ड, छीन ली द स्टैंड गन, ये स्टैंड गन आउट ऑफ द इंडियन मेजर्स हैंड, जो इंडिया मेजर था उसके हाथ से इस स्टैंड गन को उन्होंने छीन लिया। एंड वार्निंग हिम, उसको ज़ख्मी कर दिया। अब था ये उनका बहादराना अमल था मेरे शबीर का, जो उसको उनके कमांडर को, इंडिया के कमांडर को उन्होंने ज़ख्मी कर दिया और उसके हाथ से गन छीन ली थी। तो ये बहादराना अमल ने इंडिया के जो फ़ौजी दस्ते थे उसको जो है मायूस कर दिया, अलाउइंग, और इजाज़त दे दी मेजर शबीर्स मैन, मेजर शबीर शरीफ के जो नौजवान थे उनको इस बात की इजाज़त दी टू कंसोलिडेट, के वो मजबूत कर लें देयर हार्ड अर्नड गेंस, की जो कठिन मेहनत से उन्होंने जो हासिल किया है इन द कैप्चर्ड एरिया, के जो कैप्चर्ड एरिया, जो कब्ज़ा मकबूजा इलाका था जो उन्होंने अब हासिल किया है, अब उसके ऊपर वो अपनी पकड़ मजबूत कर लें जो मेहनत के साथ उन्होंने हासिल किया है। द एनिमी लॉन्च, तो एनिमी जो यानी कि दुश्मन ने फिर क्या किया, अब जब वो हार गए, हर तरफ से उनको हार नजर आई, तो फिर उन्होंने अब एक नया काम क्या, एक नया काम और क्या किया। द एनिमी लॉन्च, दुश्मन ने आगाज़ किया अ काउंटर अटैक, जवाबी हमले का, लेड बाय एयर स्ट्राइक्स, जो कि फ़ज़ाइया हमला था, अब उसके उन्होंने आगाज़ किया। एंड हैवी आर्टिलरी शेलिंग, और भारी भरती जो फ़ौज की जो शेलिंग थी उसका उन्होंने आगाज़ किया। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, ऑन 6 दिसंबर, 6 दिसंबर की सुबह दुश्मन ने जवाबी कार्रवाई का, जवाबी हमले का आगाज़ किया, जो कि फ़ज़ाई हमले के और बढ़ती फ़ौज की जो शेलिंग थी दोपहर को की गई उसके ज़रिए उन्होंने उसका आगाज़ किया। इन दोनों शेलिंग का जो है वो आगाज़ किया था। इन दोनों शेलिंग का, एक तो जो ऊपर है फ़ज़ाई की गई, एक वो वाली, और एक ये नीचे से जो कर रही थी, इन दोनों का उन्होंने जो है ये वाली शेलिंग उन्होंने शुरू कर दी। आफ्टर कैजुअलिटीज़, और हलाकतों के बाद, अमंगस हिज सोल्जर, तो अपने जो उनके नौजवान जो फ़ौजी सिपाही थे उनकी हलाकतों के बाद, मेजर शबीर टू कवर, तो मेजर शबीर ने जिम्मेदारी संभाली एज़ गनर, गन चलाने वाले की, ऑन एन एंटी टैंक, तो एंटी टैंक जो था उसके ऊपर उन्होंने गन चलाने वाले की जो थी एक जिम्मेदारी उसको संभाला। एंड स्टार्टेड फायरिंग, और फायरिंग करनी शुरू कर दी ऑन एनिमी टैंक एंड दुश्मनों के टैंक के ऊपर। दिस फाइट, तो ये जो लड़ाई थी इसके दौरान, वन ऑफ द एनिमी टैंक, तो जो एक एनिमी का टैंक था, उसने फायर किया एट हिम, इन पर, कॉजिंग, तो जो क्या वजह बना, फैटल इंजरीज, जानलेवा हलाकत की, वो ये जानलेवा हलाकत जो उनकी मौत का बाइस बना। ही एम्ब्रेस्ड, उन्होंने गले लगा लिया, मार्टायरडम, शहादत को। ही एट द टाइम, उस वक़्त, ऑफ मार्टायरडम, शहादत के वक्त, मेजर शबीर वाज जस्ट 28 ईयर्स ओल्ड, तो मेजर शबीर सिर्फ 28 साल के थे। लेटर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अवॉर्डेड हिम, उन्हें नवाजा विद निशान हैदर, तो फिर बाद में हुकूमत पाकिस्तान ने उनको निशान हैदर से नवाजा। ही इज़ द ओनली सोल्जर, वो वाहद फ़ौजी थे, हु रिसीव्ड, जिन्होंने वसूल किए बहुत निशान हैदर एंड सितारा जुर्रत फॉर हिज हीरोइज़म, ये वाहद फ़ौजी थे जिन्होंने निशान हैदर और सितारा जुर्रत को जो है वो वसूल किया फॉर हिज हीरोइज़म, अपनी बहादुरी की वजह से। अब ये मज़ीद, ही हैड आल्सो रिसीव्ड, उन्होंने जो है वो वसूल भी किया है द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, एजाज़ शमशीर को। सो ही होल्ड्स, तो वो थाम के रखते हैं, द यूनिक नुमाया ऑनर, एजाज़ ऑफ हैविंग, रखने वाले, बीइंग द रेसिपेंट, वसूल करने वाले, ऑफ द 3 मोस्ट डिज़ायर्ड, 3 सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ डिज़ायर्ड
अवार्ड फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी। अगर ये स्टार्टिंग के वैसे कुछ मीनिंग मिस हो गए हैं तो वो आप इसको यहाँ से लिख लें। अच्छा जी, तो हमारी लाइन की ट्रांसलेशन किधर गई? हाँ, तो मज़ीद कि वो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा 3 नुमाया फ़ौजी एजाज़ रखने वाले फ़ौजी हैं। वी आर प्राउड, तो हम फ़ख्र करते हैं, ऑफ ब्रेव बहादुर एंड कर्जियस, और बहादुरी से लड़ने वाले और हौसलामंद सोल्जर सिपाही पे, ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सच मेजर शबीर शरीफ, हम पाकिस्तान के बहादुर फ़ौजी जो है मेजर शबीर शरीफ, उनके ऊपर फ़ख्र करते हैं। तो ये स्टूडेंट थी आज की वीडियो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसके अंदर जो भी डिफ़िकल्ट टर्म्स थी या जो भी चीज़ें थी उनको आपको अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर सकूं। इसके अलावा अगर कोई भी कमी पेशी रह गई तो आपने कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।